हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में दो मेथड्स के बारे में जो कि हैं स्क्रीन एक्स एंड स्क्रीन वाई। देखते हैं कि इन मेथड्स का हम यूज़ क्यों करते हैं और किस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को मैं यहाँ पे सबलाइन में भी ओपन कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ इसको मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम में भी ओपन कर रखा है। अभी मुझे इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्क्रीन एक्स एंड स्क्रीन वाई जो है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इन्हीं दोनों मैथड्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्क्रीन एक्स और स्क्रीन वाई जो है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि इनको हम यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली ये जो मेथड्स हैं इनको हम माउस के कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। और मैं जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने दो मेथड्स के बारे में बात की थी जो कि थे पेज एक्स और पेज वाई। और उससे प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने बात की थी क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई के बारे में। बेसिकली ये जितने भी मेथड्स हैं ये सब एक जैसे ही हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इन तमाम को एक ही काम के लिए यूज़ किया जाता है। कि वो अब काम क्या है, वो ये है कि यूज़र का इस वक्त माउस कहाँ पे है, वो किस वेबसाइट के किस पार्ट में इंटरेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस के थ्रू और वाई एक्सिस के थ्रू इस चीज़ को फाइंड किया जाता है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए ही इन तमाम मेथड्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन इन तमाम मेथड्स के अंदर कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। उन्हीं के बारे में हम इन वीडियोज़ में बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आज की इस वीडियो में चूँकि हम स्क्रीन एक्स और स्क्रीन वाई के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा is2 और यहाँ पे हम जो स्क्रीन एक्स की वैल्यू को बेसिकली प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ पे एक स्पैन टैग ओपन कर लेता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे वैल्यू को 0 ऐड कर देता हूँ इनिशियली, और इसको मैं एक आईडी डिफाइन कर लेता हूँ स्क्रीन एक्स वैल्यू के नाम से। और इसी का हम यहाँ पे डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं वाई कर दूंगा और एग्जैक्टली यहाँ पे भी मैं इसको वाई कर दूंगा। यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, सो यू कैन सी हियर कि इस तरीके से यहाँ पे भी इनिशियली जो है वो 0 वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी माउस को मूव किया जाए तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो चेंज हों और हमें यहाँ पे शो हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और स्क्रिप्ट के टैग्स को मैं ओपन करूँगा। अब मैं यहाँ पे आकर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और इवेंट हमें कौन सा यूज़ करना होगा, माउस मूव का। और यहाँ पे सिंपली हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और इस फंक्शन में हम टेस्टिंग के लिए कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं हेलो वर्ल्ड को। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा एंड अभी यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिफाइंड, और डॉक्यूमेंट की आई थिंक मैंने स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी है। अब मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो अभी आप देखेंगे कि जब भी मैं माउस को मूव कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वो जो नंबरिंग साथ में चल रही है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे जो है वो हम इसमें ये जो हमारा इवेंट है माउस मूव वाला उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से कंट्रोल डॉट लॉग को हटा दूंगा और यहाँ पे आकर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि मुझे आईडी के थ्रू पकड़ना है। किसको पकड़ना है, स्क्रीन एक्स वैल्यू को। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसका चूँकि हमें इनर HTML चेंज करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट इनर HTML इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू में हमें यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे हमें स्क्रीन एक्स वैल्यू डालनी है। तो हमें उसके लिए एक इवेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे आप ई भी लिख सकते हैं, इवेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इवेंट डॉट स्क्रीन एक्स लिख दूंगा, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि जब भी मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो स्क्रीन एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से हम स्क्रीन वाई का भी कर लेते हैं। सिंपली मैं इसको डुप्लीकेट करने वाला हूँ एंड डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे आकर लिखूँगा स्क्रीन वाई वैल्यू, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्क्रीन वाई, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी हियर के अगेन इसकी स्क्रीन एक्स की भी वैल्यू 0 आ रही है और स्क्रीन वाई की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 0 डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं माउस को यहाँ पे मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे लेके जा रहा हूँ तो उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे ले आता हूँ 0 पे। तो अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि स्क्रीन एक्स की वैल्यू जो है वो तो 0 हो चुकी है, लेकिन स्क्रीन वाई की वैल्यू भी 0 नहीं हुई। अब उसकी रीज़न क्या है, अब मैं अगर इसको टॉप पे ले जाता हूँ जस्ट लाइक यहाँ पे मैं अगर टॉप पे इसको ले जाऊँगा तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको
डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है इस इवेंट को लगाया हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर माउस मूव। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाया, मतलब अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर माउस मूव करेगा तो देन ही वो सिर्फ इसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अभी अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो इसकी वैल्यू 121 बिल्कुल इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ से लेके टॉप तक का जो डिफरेंस है वो 121 बनता है। तो जस्ट लाइक अगर मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, अभी अगर आप देखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 825। अब मैं ऐसा करता हूँ स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अब दोबारा लेके आता हूँ तो अब कितनी आ रही है 303। तो इट मीन्स के स्क्रीन एक्स या स्क्रीन वाई क्या कर रहा है कि स्क्रीन के हिसाब से ये जो हमारी पूरी स्क्रीन है उसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जबकि क्लाइंट एक्स में क्या था, क्लाइंट एक्स में ये था कि वो आपके पेज के हिसाब से करता था लेकिन वो स्क्रॉल वगैरह की फंक्शनैलिटी को अंदर काउंट नहीं करता था। लेकिन अगर आप पेज एक्स या पेज वाई की बात करते हैं तो वो चूँकि पेज के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स को हमें शो करता था, तो उसमें अगर वो हम टेक्स्ट के अंदर या पेज के अंदर स्क्रॉल बार ऐड हो जाती थी तो देन वो अगर हम नीचे चले जाते थे स्क्रॉल करके तो उसके हिसाब से भी जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे होते थे उसको वो अलग से शो करता था और ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स जो थे उनको अलग से शो करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली स्क्रीन एक्स और स्क्रीन वाई में बेसिकली ये स्क्रीन का जो हमारा मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं ब्राउज़र की स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये चीज़ इफेक्ट कर रही है। अभी अगर आप यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की हो तो ये चीज़ के स्क्रीन वाई की वैल्यू अभी 247 आ रही है। अब मैं अगर इसको नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी स्क्रीन की वैल्यू क्या आ रही है 501। तो इट मीन्स कि ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ कैलकुलेट नहीं कर रहा था, ये यहाँ से लेके टॉप स्क्रीन तक का जो साइज़ है वो कैलकुलेट कर रहा था। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको बिल्कुल ही ऊपर ले जाता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब अगर आप देखेंगे तो दोबारा से 121 के ऊपर जो है वो आ चुका है। तो बेसिकली स्क्रीन एक्स और स्क्रीन वाई स्क्रीन के हिसाब से अगर आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी से रिलेटेड एक मेथड के बारे में जो कि है ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।